स्क्रीन पे जो तुम क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको अगर तुम सीख कर नहीं जाओगे तो ये पेपर में तुमसे बनने नहीं वाला। देखो, ये रिलेटेड टू सर्कल्स एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आएगा तो 4 से 5 नंबर में, मतलब 5 नंबर या फिर 3 नंबर में आएगा, 4 में तो केस बेस होते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा घुमा के भी है, लाइक तुम्हें समझ नहीं पाओगे। तो चलो बताना स्टार्ट करता हूँ। इसमें बेसिकली क्या है, कई तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। जो मेरे पेपर में आया था वो ये था कि 3 सर्कल्स हैं जिनका रेडियस सेम होता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। लाइक जो तुम्हारे पेपर में आएगा उसमें रेडियस सेम ही होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो मेरे पेपर में आया था मैं वो ले लेता हूँ। 3 सर्कल्स हैं जिसका रेडियस ए है, वो इस तरीके से रखे गए हैं कि वो जो हर सर्कल बाकी 2 सर्कल्स को टच करता है। तो अब तुम देखो खुद इसे कैसे रखना, तुम ट्राइंगुलर शेप में रखना, काइंड ऑफ लाइक एक सर्कल रखा, जस्ट उसके राइट में एक और रख दिया, उसके बाद उन दोनों को कनेक्ट करके नीचे की तरफ में एक सर्कल रखना है। अब तुम देखो ये एक सर्कल जो है दोनों सर्कलों को, बाकी दोनों सर्कलों को टच कर रहा है हर एक सर्कल के लिए। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, इसमें तुम्हें एरिया निकालना होता है इन सर्कल्स के, तीनों सर्कलों में बीच का जो एरिया है। तो तुम देखो 3 कुछ आर्क का छोटा सा एरिया तुम यहाँ पर शेडेड रीजन देख पा रहे हो स्क्रीन पर। तो इसका तुम्हें एरिया निकालना होता है जो कि बहुत हार्ड हो जाता है निकालना अगर तुम नहीं समझ के जाओगे तो। देखो इसमें बेसिकली क्या होता है, पहली बात तो तुम्हें तीनों सर्कल्स का सेंटर डालना पड़ता है और फिर उन सर्कल से, आई मीन उस सेंटर से तुम्हें इन सेंटर्स को ज्वाइन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल पहली बात तो यही है कि इन तीनों सेंटर्स को तुम ज्वाइन कर दो, यानी कि अगर एक का सेंटर ओ है, एक का पी है और एक का टी है, तो ओपीटी को आपस में, ओपी पीटी और ओटी को आपस में ज्वाइन कर लो, जिससे ओपीटी एक ट्रायंगल बन जाएगा। अब देखो ये काइंड ऑफ रेडियस थे, पर रेडियस जो है सर्कल के बाहर चले गए और दूसरे सर्कल से आके कनेक्ट हो गए। तो ये जो 3 सर्कल है ना, लाइक ये जो ट्रायंगल की लाइन है इस सर्कल की सर्कमफेरेंस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इन पॉइंट्स के भी नाम रख दो, ए बी सी, जो भी तुम्हें रखने हैं वो रख लो। अब यहाँ पर देखो ये सर्कल में ये जो है रेडियस की तरह एक्ट कर रहा है। तो यानी कि एक ट्रायंगल की साइड देखें तो वो 2 रेडियस से मिलकर बना है, तो यानी कि एक ट्रायंगल की साइड हो जाएगी 2a। ये बात ध्यान रखना कि ये जो ट्रायंगल की साइड है ये 2 रेडियस के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये 2 सर्कल्स के रेडियस हैं और वो दोनों ही सर्कल के रेडियस इक्वल है, वो तुम्हें दे रखा है। तो यानी कि ट्रायंगल हो गया और इसमें ट्रायंगल की जो साइड है वो 2a हो गई। तो यहाँ पर तुम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूले से, जो कि होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की जगह तुम्हें 2a स्क्वायर पुट कर देना है, फिर 4a स्क्वायर वगैरह हो जाएगा। उसके बाद मतलब ये तुम्हारे निकल आएगा। और अगर तुम्हें पेपर में जो है ए की जगह, रेडियस की जगह कोई और वैल्यू दे रखी है लाइक नंबरिंग में, तो तुम वो लगा कर लेना। उसके बाद क्या है, ट्रायंगल का एरिया तो तुमने निकाल लिया, पर तुम्हें बीच का कैसे निकालना है। अब देखो इस ट्रायंगल के एरिया में से अगर तुम ये 3 सेक्टर्स का, जो कि तुम स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इन 3 सेक्टर्स का अगर तुम एरिया माइनस कर दोगे तो बीच वाला जो पोर्शन होगा उसका एरिया तुम्हें निकल जाएगा। लेकिन हमें पता है कि θ/360 इंटू πr² सेक्टर का एरिया होता है, जो कि हम 3 से इंटू करके कर देंगे। पर मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर हम थीटा कैसे निकालें। तो सिंपल क्या करना, θ1/360 πr² और फिर प्लस में लगाना θ2/360 πr² प्लस θ3/360 πr² लगाना। πr²/360 कॉमन निकल जाएगा, अंदर तीनों थीटास का सम बनेगा जो कि 180 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल्स के एंगल इसके निकल के माइनस कर देना है।